हेलो एवरीवन। क्वेश्चन है आपके सामने जेईई मेंस 2025 का। क्वेश्चन में आपको फाइंड करना है बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी ऑफ X2। ये गिवन डेटा है। क्वेश्चंस में आपको बोला है कि Mx एक प्योर आयनिक कंपाउंड है और जो X है वो X2 मॉलिक्यूल से बना है जो गैसियस फेज में है। तो सबसे पहले हम 1 मोल ऑफ आयनिक कंपाउंड Mx सॉलिड को बनाएंगे। उसके लिए आपको स्टैंडर्ड स्टेट मेटल का सॉलिड लगेगा प्लस X2 गैसियस फॉर्म में गिवन है, हाफ बैलेंस करने के लिए आएगा और आपके पास 1 मोल ऑफ Mx सॉलिड का फॉर्मेशन हो जाएगा। इस केस में जो भी अमाउंट ऑफ हीट रिलीज होगी उसको बोलेंगे हीट ऑफ फॉर्मेशन। क्लियर हो गया। अब ये 1 मोल आयनिक कंपाउंड बनाने के लिए आपको कैसे कैसे काम करना पड़ता है वो यहां पे लिखा हुआ है। तो सबसे पहले मेटल जो सॉलिड है उसको कन्वर्ट करना पड़ता है मेटल गैस में। सॉलिड से गैस में आने के लिए आपको एनर्जी यूज करनी है, सब्लिमेशन एनर्जी। उसके बाद मेटल से एक इलेक्ट्रॉन निकालना है तो उस पर प्लस आएगा। मेटल से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जो एनर्जी लगेगी वो होती है आयोनाइजेशन एनर्जी। क्लियर हो गया। नेक्स्ट है, सबसे पहले X और X के बीच में जो बॉन्ड है वो आपको ब्रेक करना पड़ेगा। उसके लिए आपको बॉन्ड एनर्जी लगेगी तो X2 को आप कन्वर्ट करोगे X गैस में। हाफ मोल है तो यहां पे भी हाफ आ जाएगा। उसके बाद X को X माइनस बनाना है तो एक इलेक्ट्रॉन ऐड कराने के लिए एक अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होगी जिसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। क्लियर है। अब M प्लस X माइनस अट्रैक्शन से Mx सॉलिड बनाएंगे। इस केस में एक हीट रिलीज होती है उसको बोलते हैं लैटिस एनर्जी। तो ये आपके पास हो गया पूरा बोन हेबर साइकिल Mx सॉलिड के फॉर्मेशन पर। अब हम यहां पे लगा देंगे हेस लॉ, थर्मोकेमिस्ट्री चैप्टर का कॉन्सेप्ट। वो बोलता है कि अगर स्ट्रेट जाने में इतनी एनर्जी यूज होती है तो इन सबका जो समेशन है वो भी डेल्टा HF के इक्वल होगा। क्लियर है बेटा। तो यहां पे हम फॉर्मूला क्या लगाएंगे, डेल्टा HF किसके इक्वल होगा, इन सब एनर्जी के समेशन में। तो हम सबका समेशन कर देंगे, डेल्टा H सब्लिमेशन प्लस आयोनाइजेशन एनर्जी प्लस हाफ इंटू बॉन्ड एनर्जी प्लस इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी और प्लस लैटिस एनर्जी, इन सबका समेशन डेल्टा HF है। अब इस डेटा से वैल्यू आपको पुट करना है। तो सबसे पहले हीट ऑफ फॉर्मेशन की वैल्यू कितनी है बेटा, -400। क्लियर हो गया। डेल्टा H सब्लिमेशन की वैल्यू कितनी है, 100 किलो जूल पर मोल। तो यहां पे आएगा 100 क्योंकि एब्जॉर्ब एनर्जी है इसलिए प्लस का साइन होगा। आयोनाइजेशन एनर्जी एब्जॉर्ब एनर्जी होती है, प्लस का साइन रहेगा, इसका मतलब 500 आएगा, 500। क्लियर है। बॉन्ड एनर्जी एब्जॉर्ब एनर्जी होती है, हाफ मोल के लिए है, वही आपको फाइंड करना है। क्लियर है। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या होता है, इलेक्ट्रॉन को ऐड कराने से एक एनर्जी रिलीज होती है, उस रिलीज एनर्जी को क्या बोलते हैं, हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, जिसका वैल्यू है -300 -300। क्लियर है। लैटिस एनर्जी कितनी गिवन है आपको यहाँ पे, 800। अब ध्यान से देखना, यहां पे Mx सॉलिड से M प्लस X माइनस है 800। क्लियर है। बट हमें चाहिए M प्लस X माइनस से Mx, तो इसका आपको साइन चेंज करना पड़ेगा क्योंकि रिएक्शन को रिवर्स करेंगे। तो यहां पे आएगा -800। यहां पे माइनस साइन आपको इंडिकेट करता है कि ये रिलीज एनर्जी, लैटिस एनर्जी रिलीज एनर्जी है, जो लैटिस बनाने पे रिलीज होती है। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी रिलीज एनर्जी है। अगर हम इस पूरे डेटा को सॉल्व करें और यहां से बॉन्ड एनर्जी की वैल्यू फाइंड करें तो आपको मिलेगा 200 किलो जूल पर मोल। तो इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर जो आपको लिखना था वो होगा 200 किलो जूल पर मोल। क्लियर हो गया बेटा। थैंक यू।